हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आप लोग को क्लास 10th में फिजिक्स का एक टॉपिक रिफ्रैक्शन थ्रू और रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा आपके। देखिए यहाँ पे तो पहला यही क्वेश्चन हो गया कि अगर कोई भी लाइट रिफ्रैक्ट करेगा एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से तो कितना बार रिफ्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे डायग्राम देखिए, एक पॉइंट बी पे क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। क्योंकि लाइट कहाँ से आ रहा है, एयर से कहाँ पे आ रहा है, ग्लास में आ रहा है। तो जब मीडियम चेंज करेगा तो रिफ्रैक्शन होगा। तो एक पॉइंट बी पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, और एक पॉइंट कहाँ पे हो रहा है, सी पे हो रहा है रिफ्रैक्शन, क्योंकि ग्लास से कहाँ आ रहा है, लाइट एयर में आ रहा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका एमसीक्यू का कि जब लाइट को रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से पास करवाएंगे तो कितना बार रिफ्रैक्शन होगा, तो 2 बार रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे कि इस डायग्राम से समझते हैं और पॉइंट्स को। देखिए यहाँ पे कि हम एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ले लिए, KLMN ले लिए। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ग्लास में जो होगा वह एयर के रिस्पेक्ट में क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए ग्लास को क्या बोलेंगे कि डेंसर मीडियम बोलेंगे और एयर को क्या बोलेंगे, रेयर मीडियम बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए आप सरफेस है आपका पूरा क्या हो गया, KL एक सरफेस हो गया और एक नीचे क्या हो गया आपका सरफेस कि MN एक सरफेस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लिखे हुए हैं कि फ्रॉम फिगर वी कंक्लूड दैट इफ अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब देयर आर 2 रिफ्रैक्शन अकर ऑन द सरफेस KL एंड NM, यानी कि एक रिफ्रैक्शन KL सरफेस पे होगा और एक रिफ्रैक्शन क्या होगा, NM सरफेस पे होगा। ठीक है, आप देखते हैं कि एक एक करके कि KL सरफेस पे रिफ्रैक्शन होगा तब क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखे हुए हैं, एट द सरफेस KL पे देखिए यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो लाइट कहाँ से कहाँ जा रहा है, एयर से कहाँ जा रहा है, ग्लास में जा रहा है। तो हम स्नेल्स लॉ पढ़े हैं कि क्या होता है स्नेल्स लॉ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ साइन टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ साइन इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर अ पेयर ऑफ मीडियम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एयर से ग्लास में जा रहा है तो यहाँ पे हम क्या लिखें, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ कि साइन I बाय साइन R1, क्योंकि यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को हम किससे डिनोट किए, R1 से डिनोट किए। ठीक है, तो साइन I बाय साइन R1 इक्वल्स टू NG और बाय क्या लिखे, NA, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू क्या है आपका, एयर के रिस्पेक्ट में हो गया। ठीक है, यानी कि ये अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ से हो गया। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे कि N और N डैश जो है या N1 और N1 डैश जो है दोनों क्या है, नॉर्मल ही है। और नॉर्मल होगा तो क्या होगा, दोनों पैरेलल होगा। क्यों, क्योंकि दोनों 90 डिग्री का एंगल बनाएगा तो दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल, यानी कि N और N डैश, ठीक है, और N1 और N1 डैश दोनों क्या है, आपस में पैरेलल है। और पैरेलल होगा तो एक हम रूल जानते हैं कि कोई एक लाइन जो पैरेलल लाइंस को कट करे उसको ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं, और उससे जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनते हैं वह क्या होंगे, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो देखिए R1 जो है और R2 जो है वो अल्टरनेट एंगल्स हो गए। ठीक है, तो अल्टरनेट एंगल्स हो गए तो वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यही हम यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं कि N और N डैश जो है वो पैरेलल है N1 डैश के। ठीक है, देयरफॉर एंगल R1 इज इक्वल्स टू एंगल R2, ठीक है, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब देखिए क्या लिखे हैं, नाउ एट द सरफेस MN। अब MN सरफेस पे देखते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि लाइट जो है वह ग्लास से एयर में आ रहा है, यानी कि डेंसर से क्या आएगा, रेयर में आएगा, तो नॉर्मल से क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम जो लिखे हैं वो देखिए क्या लिखे हैं, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ कि साइन R2 बाय साइन E। अब यहाँ पे E किसको बताता है, तो E को बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस बोलते हैं। ठीक है, यानी कि क्या हो गया, जो रे बाहर निकला रिफ्रैक्शन के बाद, कंप्लीट रिफ्रैक्शन के बाद जो रे बाहर निकला उसको इमरजेंट रे बोलेंगे, और वैसा इमरजेंट रे और नॉर्मल के बीच वैसा एंगल जो बन रहा है उसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इमरजेंस बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम वही लिखे हैं कि साइन R2 बाय साइन E मतलब एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है, इक्वल्स टू NA बाय NG मतलब क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ
एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, क्योंकि कहाँ आ रहा है, ग्लास में, सॉरी एयर में आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, ग्लास से आ रहा है, ठीक है। तो वो लिख दिए। अब देखिए क्या करेंगे, इसको चेंज कर लेंगे, ऊपर नीचे चेंज कर लेंगे, यानी कि साइन ई को ऊपर कर लिए और साइन R2 को नीचे कर लिए, तो इधर भी राइट साइड भी चेंज हो गया, ठीक है। और फिर देखिए क्या है कि एंगल R1 जो है वह एंगल R2 के इक्वल है, तो R2 के जगह पे हम क्या लिख देंगे, R1 कर दिए, यानी कि साइन R1 हो गया। तो इसको इक्वेशन क्या कर लिए, सेकेंड कर लिए, सॉरी, ठीक है। आप देखिए इक्वेशन फर्स्ट को देखिए और इक्वेशन सेकेंड को देखिए। देखिए इक्वेशन फर्स्ट में भी क्या है आपका कि Ng/Na है, और इक्वेशन सेकेंड में भी आपका क्या है, Ng/Na है, ठीक है। यानी कि राइट साइड दोनों का इक्वल है, तो लेफ्ट भी क्या होगा, दोनों का इक्वल होगा, ठीक है। तो अब उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अब हम लोग को क्या मिला, तो साइन I बाई साइन R1 इक्वल्स टू साइन E बाय साइन R1। साइन R1 से साइन R1 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, साइन I इक्वल्स टू साइन E, यानी कि एंगल I इक्वल्स टू एंगल E। यानी कि एंगल I किसको बता रहा था, एंगल ऑफ इंसिडेंस को बता रहा है, एंगल ई किसको बता रहा है, एंगल ऑफ इमरजेंस को बता रहा है, यानी कि दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और दोनों इक्वल हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों क्या होंगे, जो लाइन आ रहे थे CD और AB वो क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये कंक्लूजन ये निकला, ठीक है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि लाइट इमर्ज फ्रॉम रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब in a direction parallel to that in which it entered the glass slab। अब देखिए फिगर में फिर से चलते हैं। देखिए फिगर में क्या देखे कि देखिए इंसिडेंट रे आ रहा था, अगर वो डिविएट नहीं करता तो वो सीधे जाता, तो देखिए लिखे हुए डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, लेकिन 2 बार रिफ्रैक्शन के बाद क्या हुआ, ये इमरजेंट रे जो निकला है वह देखिए, तो इमरजेंट रे जो निकला है वह इंसिडेंट रे, ओरिजिनल इंसिडेंट रे के क्या है, पैरेलल है कि नहीं है। तो यानी कि क्या हो गया, पैरेलल है दोनों एक दूसरे के, और क्या हो गए कि एंगल I इक्वल्स टू एंगल E भी हो गए। इससे प्रूव भी हो गया कि क्या है, ये अब दोनों एंगल इक्वल है, तो ये दोनों लाइन क्या हो जाएंगे, पैरेलल ही होंगे, ठीक है। यानी कि क्या होता है कि जब इंसिडेंट रे 2 बार रिफ्रैक्ट करके ग्लास स्लैब से बाहर निकलता है, तो वो क्या हो जाता है, अपने ओरिजिनल पाथ से क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। बट क्या होता है, एंगल दोनों का सेम होगा और दोनों एक दूसरे क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, यानी कि ओरिजिनल इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि व्हाट डू यू मीन बाय लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिनल इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, लेटरल डिस्प्लेसमेंट समझ गए, ठीक है। तो आप आई होप आप लोग लेटरल डिस्प्लेसमेंट समझ गए होंगे, ठीक है। यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे के, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये टॉपिक आज का क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को लेंस को डिस्कस करेंगे। तो लेंस को एक बार अच्छे से क्या कर लेना है, पढ़ लेना है, ठीक है। जब हम डिस्कस करेंगे तो उस टाइम आप क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। थैंक यू।